चलिए अब चलते हैं अपन भर्ती के बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत सभी को समझ में आ गया। अब अपन बाह्य स्रोत में देखते हैं कि पहला नंबर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। बाह्य स्रोत के अंतर्गत पहला सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी, मतलब इसका क्या होता है? ऐसे कर्मचारी जो सेना में थे अब रिटायरमेंट हो गए, उन व्यक्तियों को पहले प्राथमिकता देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। सेना में जब किसी व्यक्ति की भर्ती होती है तो उसकी कम आयु में ही रिटायरमेंट हो जाता है, और जब यहाँ पे किसी भी संस्था में या कंपनी में जब भर्ती किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले सैन्य कर्मचारियों को महत्व दिया जाता है। रिटायरमेंट सैन्य कर्मचारी, कारण ये लोग अनुशासन में रहना जानते हैं। सेना के जवान सब अनुशासन में रहते हैं, जिनको अनुशासन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। सब सेना में अनुशासन में रहकर ही वहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं, मेहनती भी होते हैं। इसलिए कंपनी का प्रबंधक सबसे पहला महत्व देता है सैन्य कर्मचारियों को, और वो सैन्य कर्मचारियों को जानकारी देगा और या उसके बारे में पता लगाएगा और उसको वहाँ पे ऑफर देगा कि हमारे संस्था में ये पद खाली है, अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो हमारे संस्था में आवेदन कर सकते हैं। जब वैकेंसी निकलता है तो उस समय वहाँ पे लिखा रहता है, देखोगे समाचार पत्रों में या अन्य में जहाँ भी, कि सैन्य कर्मचारियों को प्राथमिकता। तो सैन्य कर्मचारी को प्राथमिकता देने का कारण यही होता है कि इनमें अनुशासन पूरा कूट कूट कर भरा रहता है। ये पूरा अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में काम करते हैं, इसलिए कंपनी का प्रबंधक इनको प्राथमिकता देता है कि अगर मैं इनको नियुक्त करूँगा तो अनुशासन के लिए मुझे इन्हें अलग से कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये अनुशासन में रहकर काम करेंगे, इसके कारण हमारी लागत कम से कम आएगी। इसलिए कंपनी का प्रबंधक सबसे पहले बाह्य स्रोत पर किस पर ध्यान देता है? सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। फिर होता है इसी में आपका दूसरा भूतपूर्व कर्मचारी। भूतपूर्व मतलब ऐसे कर्मचारी जिन्हें किसी कारणवश संस्था के प्रबंधक ने बैठा दिया, जो छटनी हो गया, जब वहाँ पे कर्मचारी की आवश्यकता नहीं थी तो उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल दिया गया, छटनी कर दिया गया। तो ऐसी दशा में उस भूतपूर्व कर्मचारियों से संपर्क कर सकता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। और वह भूतपूर्व कर्मचारी अगर काम करने का अगर इच्छुक है तो उसे अपना संस्था में भर्ती कर लेता है। तो भूतपूर्व कर्मचारी को प्राथमिकता इसलिए दी है क्योंकि वो काम जानता है, कंपनी के नियम जानता है, कंपनी में कैसे काम करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है किसको? उस भूतपूर्व कर्मचारी को। और उसके पीछे प्रशिक्षण के लिए हमें कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और जब भूतपूर्व कर्मचारी की अगर हम नियुक्ति करते हैं तो विज्ञापन के पीछे भी पैसा खर्च करने का हमें ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए जो है कंपनी का प्रबंधक सबसे पहले जो है सैन्य कर्मचारी के बाद किसको देता है मान्यता? यहाँ पर भूतपूर्व कर्मचारी को मान्यता देता है, उनको नियुक्ति के लिए बुलाता है और उनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है। फिर इसके बाद होता है वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार, यानी जहाँ भी कम से कम खर्च पर आसानी से हमको कर्मचारी मिल जाए उसके ऊपर विशेष ध्यान देता है। कौन ध्यान देता है? कंपनी का प्रबंधक। अब बोला गया यहाँ पे वर्तमान कर्मचारी के मित्र एवं रिश्तेदार। कंपनी में कई कर्मचारी काम करते हैं, मान लो वहाँ पे कोई वेल्डर की आवश्यकता हो गई, फिटर की आवश्यकता हो गई, जो हमको बाहर से लाना है, तो यहाँ पे वहाँ संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों से संपर्क करता है प्रबंधक। उनका एक मीटिंग बुला लेता है और वहाँ बात को रखता है कि हमारे संस्था में वेल्डर और फिटर की आवश्यकता है, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, तो आप लोग के नज़र में कोई हो तो उसे ले आना। आपका कोई मित्र हो, उसे काम की आवश्यकता है तो उसे ले आना। आपका कोई रिश्तेदार है, वो काम जानता है, इसके बारे में उसे जानकारी है तो उसे ले आना। इस प्रकार से वहाँ पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अवगत करा देता है, और जिस कर्मचारी के नज़र में वो व्यक्ति रहते हैं वो उसे संस्था में लेकर आ जाता है और बिना खर्च किए, बिना विज्ञापन दिए, आसानी से बैठे बिठाए प्रबंधक को कर्मचारी की प्राप्ति हो जाती है।
तो किसके माध्यम से हुआ? तो वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार के द्वारा भर्ती कराता है और उनके माध्यम से ही भर्ती हुआ। तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं हुई। तो इसी को बोलते हैं अपन वर्तमान कर्मचारी के मित्र एवं रिश्तेदार के द्वारा कौन सी भर्ती? बाह्य भर्ती। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपन रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती। रोजगार कार्यालय जानते हैं आप लोग, 10वीं पास होते हैं जैसे ही रोजगार कार्यालय पहुंच जाते हैं पंजीयन कराने के लिए। जैसे ही 12वीं पास किए रोजगार कार्यालय चले जाते हैं पंजीयन कराने के लिए। बात समझ रहा है? उसी प्रकार से जो 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक ये जो भी डिग्री मिलता है हमको यहाँ पर हम सब रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा देते हैं, ताकि अगर सरकारी नौकरी का चांस रहा तो वहाँ से हमको नंबर लगेगा तो आवेदन लेटर मिल जाएगा और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी वाले को कर्मचारी की आवश्यकता पड़ गई और उसके पास अगर कोई साधन नहीं दिख रहा है तो ऐसी दशा में वो चला जाएगा रोजगार कार्यालय, वहाँ संपर्क करेगा, जितने व्यक्तियों ने पंजीयन कराया है उस लिस्ट को देखेगा और उसमें जो व्यक्ति उसको लगता है कि नहीं ये A व्यक्ति, B व्यक्ति, C व्यक्ति मेरे संस्था में काम करने के लायक है तो उसका पूरा एड्रेस ले लेगा, उसका बायोडाटा उसको वहीं से मिल जाएगा, उसका नाम वगैरह सब, और फिर उसके एड्रेस पर लेटर भेज देगा कि हमारे संस्था में आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर आप काम करने के इच्छुक है तो हमारी संस्था में संपर्क कर लें, आवेदन के माध्यम से आप स्वयं आकर संपर्क कर लें, इतना वेतन दिया जाएगा सब बता देगा वो कौन, कंपनी का प्रबंधक। फिर उस व्यक्ति को अगर इच्छुक होगा काम करने का तो संस्था में पहुंच जाएगा, वहाँ अपना आवेदन जमा कर देगा, बायोडाटा दे देगा और उसके बाद कंपनी का प्रबंधक उसको अपनी संस्था में नियुक्त कर लेता है। ये है रोजगार कार्यालय, जहाँ पर प्रबंधक को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती और हम केवल रोजगार कार्यालय पहुँच जाएँ तो वहाँ से हमको बेरोजगार व्यक्तियों का लिस्ट आसानी से मिल जाता है और उसके हिसाब से एड्रेस लेकर उससे हम संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके हमको बैठे बिठाए कर्मचारी की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन सा कार्यालय है? रोजगार कार्यालय। कौन से स्रोत के अंतर्गत? बाह्य स्रोत के अंतर्गत। कौन से स्रोत के अंतर्गत? बाह्य स्रोत के अंतर्गत। ठीक, फिर चलते हैं इसी में अपन आगे। कारखाने के द्वार पर परिसर भर्ती। जब लोगों को जानकारी मिलता है या जानकारी ना होने के बावजूद जब व्यक्ति में योग्यता होता है और रोजगार की तलाश करता है तो अपना एक आवेदन बनाता है, जहाँ जहाँ उसको कंपनी दिखती है वहाँ वहाँ पे ले जाकर उस आवेदन को डाल देता है, जमा कर देता है। तो ऐसी दशा में अगर मान लो बाहर से कोई व्यक्ति आवेदन लेकर संस्था में आया है और आवेदन जमा कर रहा है, तो ऐसी दशा में अगर प्रबंधक को लगता है कि ये व्यक्ति जो आया है हमारी संस्था में आवेदन लेकर, इसमें योग्यता है और इसको मैं भर्ती कर लूँगा तो मुझे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा, तो परिसर पर जो आया था व्यक्ति उसका आवेदन लेगा, उसकी योग्यता को देखेगा और देखने के बाद अगर उपयुक्त लगेगा तो अपनी संस्था में उसको नियुक्त कर लेता है। इसको बोलते हैं संस्था या द्वार पर भर्ती, या इसी को बोलते हैं अपन परिसर भर्ती। जब कोई व्यक्ति आवेदन लेकर संस्था में पहुंच जाता है तो उसी को बोलते हैं अपन परिसर भर्ती। आई बस में तो ये है बाह्य स्रोत के अंतर्गत परिसर भर्ती। फिर देखते हैं इसी में अपन आगे विज्ञापन द्वारा भर्ती। कंपनी का प्रबंधक विज्ञापन भी करता है, जब ये सबसे उसको भर्ती नहीं हो पाती है तब विज्ञापन देता है समाचार पत्र में, टेलीविज़न में, रेडियो में। समाचार पत्र पढ़ते हो तो उस कॉलम में देखोगे समाचार पत्र में लिखा रहता है आवश्यकता है। तो जितनी कंपनियां होती है प्राइवेट कंपनियां अधिकांश वो सब वहाँ पे लिख देती हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कि वेल्डर की आवश्यकता है, फिटर की आवश्यकता है, पेमेंट योग्यता अनुसार 4 अक्षरों में, ऐसा सब लिखा रहता है। तो जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्र के पढ़ने के साथ साथ वो आवश्यकता वाला पृष्ठ जरूर देखते हैं। आवश्यकता वाला पृष्ठ जरूर देखते हैं कि यहाँ पर कहीं मेरे लायक कोई काम तो नहीं है।
और जब उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मेरे लायक यहाँ पे काम है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ और जो योग्यता मांगी गई है वो सारी योग्यता मेरे में है, तो ऐसी दशा में वो उस कंपनी का एड्रेस नोट करता है और जो समय दिया रहता है उस समय के भीतर अपना आवेदन लेकर पहुँच जाता है या बाई पोस्ट उसे आवेदन भेज देता है। फिर वहाँ पे ऐसे ही कई व्यक्ति, जितने बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, सब वहाँ पर उस विज्ञापन को देखकर आवेदन अपना पहुँचा देते हैं बायोडाटा सहित। फिर कंपनी का प्रबंधक उन समस्त आवेदनों की जांच करता है, देखता है कि इस व्यक्ति में कितनी योग्यता है और उस योग्यता को देखने के बाद जो उसे उचित लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति में अच्छा योग्यता है, ये मेरी संस्था में काम करने के लायक है, तो उस व्यक्ति को जो है वहाँ पर फिर एक पत्र भेजता है कि आपका साक्षात्कार इस तारीख को है, आप संस्था में 10 बजे उपस्थित हो जाएं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ। फिर अगला व्यक्ति समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ वहाँ पर उपस्थित हो जाता है दिए गए तारीख पर, और फिर वहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है और भी कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं जो आगे बताएंगे आपको, और फिर उस व्यक्ति का वहाँ पर चयन हो जाता है। क्या हो जाता है? चयन। तो ये बाह्य भर्ती के स्रोत, आगे बस में यहाँ तक ध्यान देना है। बाह्य भर्ती के स्रोत में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी, समझ गए सर, भूतपूर्व कर्मचारी जिन्हें पहले किसी कारणवश निकाल दिया गया था, छटनी कर दिया गया था, लेकिन संस्था को आवश्यकता है तो उस भूतपूर्व कर्मचारी को महत्व देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। वर्तमान कर्मचारी के मित्र रिश्तेदार कर्मचारी जो काम करते हैं उनसे संपर्क कर लेता है और उन्हें बोलता है कि अगर आपके कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं और काम करने के इच्छुक है तो आप उन्हें संस्था में बुला कर लाइएगा, उसके यहाँ पर भर्ती की जाएगी। रोजगार कार्यालय, समझ गए सब, प्रबंधक रोजगार कार्यालय पहुंच जाता है, अपने अधिकारी को भेज देता है, वहां पर उन बेरोजगार व्यक्ति जो उनकी संस्था में काम करने के लायक हैं उनका नाम एड्रेस नोट करके लाता है, फिर पत्र व्यवहार करके उनसे संपर्क कर लेता है। कारखाने के द्वार पर कोई व्यक्ति आवेदन लेकर पहुंच जाता है संस्था में तो उसकी भर्ती कर ली जाती है, और विज्ञापन के द्वारा विज्ञापन किया जाता है प्रबंधक के द्वारा, और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उस विज्ञापन को देखकर जब पहुँचते हैं संस्था में तो उन सभी के आवेदन को रखता है और योग्यता को देखने के बाद उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बात में सबको यहाँ तक। ये है हमारा बाह्य भर्ती के बाह्य स्रोत। इसके बाद आगे बताते हैं आप।